एक बार फिर से स्वागत है हमारे टीवी चैनल आरएसपी पर। साथियों, आप सभी के लिए सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए एक्सेप्टेड सब क्वेश्चन आए जो बिहार दरोगा मेंस, बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों, अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से होता है। यह वक्तव्य किसका है? यह वक्तव्य रमजे मयूर का है। रमजे मयूर का। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। नेक्स्ट है, कराची में 1931 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कराची में 1931 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी थी। नेक्स्ट है, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित है? कुरु महाजनपद की राजधानी स्थित है इंद्रप्रस्थ में स्थित थी। नेक्स्ट है, अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह था। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। मुगल काल में स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का कहलाता था। मुगल काल में स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही कहलाता था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। नेक्स्ट है, 1760 ईस्वी के बंडीवास की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था सर एयरकूट ने किया था। किस सिख गुरु ने अमृतसर की किलेबंदी कराई थी? किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की किलेबंदी करवाई थी? गुरु हरगोविंद सिंह ने करवाई थी। गुरु हरगोविंद सिंह ने। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध हुआ था। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? अलीपुर केस में सरकारी गवाह बन गया था नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था? असहयोग आंदोलन के दरमियान सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था? मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था। चीनी यात्री हंसंग ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? चीनी यात्री हंसंग ने किसके शासनकाल में दौरा किया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में दौरा किया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में। किस गवर्नर जनरल ने नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? किस गवर्नर जनरल ने नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? लॉर्ड डलहौजी ने रोकने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के समय भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था? भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था लॉर्ड लैंसडाउन के बीच। लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा किया गया था। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? बंगाल का अंतिम नवाब था मुबारक उद्दौला। मुबारक उद्दौला। नेक्स्ट है, लोकसभा के नियम समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के नियम समिति में कितने सदस्य होते हैं? ये 15 अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? राज्यपाल अध्यादेश 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अगर राष्ट्रपति कहे तो 123। राष्ट्रपति 123, राज्यपाल 213। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? ये 56वां संविधान संशोधन 1987 ईस्वी में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त दिया गया। शिवसेना का चुनाव चिन्ह क्या है? शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान है। अभी इनकी सरकार वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में शिवसेना का ही सरकार है। नेक्स्ट है, किस अनुसूची के प्रावधानों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 19वीं अनुसूची के प्रावधान को न्यायालय में
चुनौती नहीं दी जा सकती है। 9वीं अनुसूची के प्रावधान को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट है पोटा कब लागू किया गया था? पोटा लागू किया गया था 25 अक्टूबर 2001 में पोटा को लागू किया गया था। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? पंचायती राज व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। प्रथम लोक अदालत कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम लोक अदालत ये गुजरात राज्य में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे कब? ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, 1976 में जोड़े गए थे। नेक्स्ट है राज्य के कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्य के कार्यपालिका का प्रधान होता है ये राज्यपाल। केंद्र स्तर पर कहे तो होता है राष्ट्रपति। केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति और राज्य स्तर पर राज्यपाल होता है। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान का सभा का गठन कब किया गया था? पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 26 जुलाई 1947 में किया गया था। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है पालघाट के दर्रा का विस्तार है। पालघाट के दर्रे का विस्तार है कोयम्बटूर से कोचीन तक। कोयम्बटूर से कोचीन तक पालघाट दर्रे का विस्तार है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक कोयला किस किस्म का पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक कोयला बिटुमिनस किस्म का पाया जाता है। नेक्स्ट है ताप विद्युत उत्पादन हेतु किस कोयले का प्रयोग किया जाता है? ये लिग्नाइट कोयले का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बिटुमिनस कोयला का रूपांतरित रूप क्या है? बिटुमिनस कोयला का रूपांतरित रूप ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट बिटुमिनस कोयला का रूपांतरित रूप है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? 1818 ईस्वी में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर किया गया था। नेक्स्ट है भारत की किस शहर में जलयौन निर्माण की सर्वाधिक इकाइयाँ कार्यान्वित है? ये बंगलोर में सर्वाधिक इकाइयाँ कार्यान्वित है जलयौन निर्माण के। आगे है रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1958 में 1958 में की गई थी। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान देने का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान देने का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 275 में किया गया है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया है? मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। ये 22वां संशोधन 1969 में दिया गया था। 1969 में दिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्पकालिक चर्चा की शुरुआत कब की गई थी? भारतीय राज्य व्यवस्था में अल्पकालिक चर्चा की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1953 में हुई थी। नेक्स्ट है दो पत्तियों किस क्षेत्रीय दल का चुनाव चिन्ह है? दो पत्तियों किस क्षेत्रीय दल का चुनाव चिन्ह है? अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का चुनाव चिन्ह है। भारतीय संसदीय प्रणाली में प्रचलित शब्द बुलेटिन क्या है? भारतीय प्रणाली में प्रचलित शब्द बुलेटिन क्या है? वे मांगे जो नियत तिथि तक न निपटाई गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता हो। वे मांगे जो नियत तिथि तक न निपटाई गई हो बिना चर्चा के लिए मतदान के लिए रखा जाता है उसे प्रचलित शब्द बुलेटिन कहते हैं। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता होता है भारत का महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है किस मोबाइल कंपनी का नारा है इंडिया गेटवे टू द वर्ल्ड? इंडिया गेटवे टू द वर्ल्ड बीएसएनएल मोबाइल कंपनी का यह नारा है। भारत में अपनी शाखा खोलने वाला प्रथम रूसी बैंक, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला प्रथम रशियन बैंक है यह इनकम बैंक ऑफ इंडिया। इनकम बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है रिजर्व
बैंक के निर्देशों के अंतर्गत संचालित निजी क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा है? संचालित निजी क्षेत्र का पहला बैंक है यूटीआई बैंक लिमिटेड, 1994 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने से लेकर उनके समापन तक के अधिकार किस विनियमन अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए? भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों के लाइसेंस प्रदान करने से लेकर उनके समापन तक के अधिकार उस विनियमन अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए हैं। ये बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के द्वारा प्रदान किए गए हैं। बैंकिंग अधिनियम 1949 के द्वारा प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है, स्वर्ण जयंती शहरी एवं ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? स्वर्ण जयंती शहरी एवं ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1977 में हुई थी। रजत क्रांति का संबंध है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से रजत क्रांति संबंधित है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति का संबंध टमाटर एवं मांस उत्पादन से है। भारत का पहला म्यूचुअल फंड है। भारत का पहला म्यूचुअल फंड है US 64। US 64 भारत का पहला म्यूचुअल फंड है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ये दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित है। कैमरा का रील बना होता है। कैमरा का रील यानी फिल्म बना होता है किसका? सेलुलोज का बना होता है। कलर ब्लाइंडनेस का सर्वप्रथम पता लगाया था किसने? कलर ब्लाइंडनेस का सर्वप्रथम पता लगाया था हॉर्नर ने। नेक्स्ट है, कैमरा रील बना होता है। कैमरा का रील जो फिल्म होता है वो किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। कलर ब्लाइंडनेस का सर्वप्रथम पता लगाया था किसने? कलर ब्लाइंडनेस का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? हॉर्नर ने लगाया था। बीजों को अंकुरित होने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? बीजों को अंकुरित होने के लिए जिबरेलिन्स हार्मोन का होना बहुत ही आवश्यक होता है। एथलीट फूड के लिए जिम्मेदार कवक होता है। एथलीट फूड के लिए जिम्मेदार कवक ट्यूनिया पेटिस नामक कवक से एथलीट फूड बीमारी होता है। नाइट्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजनीकरण का मतलब होता है अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण। पेट्रोल इंजन का उसमें क्षमता लगभग होती है। पेट्रोलियम इंजन का उसमें क्षमता लगभग होती है 30% होती है। नेक्स्ट है, मृतक शरीर की जांच कहलाती है ऑटोप्सी मृतक शरीर की जांच कहलाती है। पीत का मुख्य कार्य क्या है? पीत का मुख्य कार्य है वसा का पायसीकरण करना। पौधे की वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? पौधे की वृद्धि के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षण कहलाता है सब क्रिटिकल परीक्षण कहलाता है। कॉमिक रे की खोज की थी विक्टर हेंस ने कॉमिक रे की खोज की थी। शब्दनी जिसको साइरिंग्स कहते हैं किसमें एक वाक्य यंत्र है? शब्दनी किसमें एक वाक्य यंत्र है? ये पक्षियों में एक वाक्य यंत्र है। नेक्स्ट है, साधारण बल्ब द्वारा दी गई ऊर्जा का केवल कितने प्रतिशत भाग प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है? साधारण बल्ब द्वारा दी गई ऊर्जा का केवल कितना प्रतिशत भाग प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ये 5 से 10% परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह एक हिस्सा था। नेक्स्ट है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था कब? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1931 में।
बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 1934 में हुई थी। मुंगेर का बड़हियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर का बड़हियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि की वापसी करना, बकासत भूमि की वापसी करना। नेक्स्ट है, बिहार से उड़ीसा का विभाजन हुआ था कब? बिहार से उड़ीसा का विभाजन 1936 ईस्वी में हुआ था। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम में दंगे हुए किस वर्ष? गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में भयानक दंगे हुए थे। नेक्स्ट है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र कब दिया था? बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र कब दिया था? 1942 ईस्वी में दिया था। 1942 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया था। आई होप कि सभी साथियों को यह वीडियो पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।